एजुकेशन को बिजनेस बनाना बंद करें सर। सिंपल सी डिमांड है और हमें सबसे पहले बताएं कि रियल कैजुअलिटीज कितनी हुई है। बच्चों ने देखा है, बच्चों ने देखा यहाँ रात को 8 एम्बुलेंस आई थी, 7 से 8 लोग मरे हैं। डेली हालात न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप खबरें। नाजरीन, 18वीं लोकसभा के बजट सेशन में जहां अपोजिशन हुक्मरान जमात को घेर रही है और पार्लियामेंट का मानसून और बजट सेशन लगातार खबरों में है, वहीं गुज़िश्ता रात दिल्ली के राव IAS स्टडी सेंटर के बेसमेंट में ड्रेनेज के पाइप के फटने से जो पानी अचानक दाखिल हुआ उसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है, जिनकी शनाख्त तानिया सोनी 25 साल जिसका ताल्लुक़ तेलंगाना से है, दूसरी तालिबा उत्तर प्रदेश की श्रिया यादव वो भी 25 साल की, और तीसरा स्टूडेंट नवीन दालविन ये केरला से ताल्लुक़ रखता है। पुलिस के मुताबिक राव IAS स्टडी सेंटर के अभिषेक गुप्ता कोऑर्डिनेटर और देशपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मज़कूरा वाक़े से दिल्ली के तलबा यूनियन और IPS और IAS के कोचिंग के लिए मुल्क भर से दिल्ली आए तलबा एहतजाज कर रहे हैं। देर रात तक उनका एहतजाज जारी है और आइए देखते हैं कि तलबा ने अपने डिमांड में क्या कहा। एजुकेशन को बिजनेस बनाना बंद करें सर। सिंपल सी डिमांड है और हमें सबसे पहले बताएं कि रियल कैजुअलिटीज कितनी हुई है। बच्चों ने देखा है, बच्चों ने देखा यहाँ रात को 8 एम्बुलेंस आई थी, 7 से 8 लोग मरे हैं और ये लोग बोल रहे हैं अभी तक 3 लोग मरे हैं। इवन जो लोग मरे हैं उनके पेरेंट्स सर रात को 3 बजे से RML के बाहर खड़े, उन लोगों को अभी तक उनकी डेड बॉडी तक आइडेंटिफाई नहीं करने दी गई है। उनकी गलती सिर्फ इतनी है दैट वी आर एन एस्पिरेंट, दैट्स इट। पुलिस के पास आधे से 1 घंटे का टाइम है। हम 24 घंटे से परेशान हो रखे हैं। हम फिर ये बैरिकेड तोड़ के बाहर जाएंगे, लाठीबाजी होगी, हम सह लेंगे, पर ये हम नहीं सह सकते। प्रशांत आधी से 1 घंटे का टाइम दिया है पुलिस वालों को, ये बैरिकेड तोड़ेंगे। उसके बाद ये बात सुन लो पुलिस वालों, आप जितने भी हैं, तो कर दीजिए। यहाँ पर किसी दिल्ली के लोगों का सवाल नहीं है, यहाँ पे सारे स्टूडेंट डिफरेंट स्टेट से आते हैं। 10 लाख UPSC एस्पिरेंट है सर, सब पे कंप्लेंट कर दीजिए। हम चाहते हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी मिली हुई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप करे और बच्चों को न्याय दे। ये जो यहाँ बच्चे हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, ये हम चाहते हैं। प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत संज्ञान ले इस मामले में और इन्हें कैसे जा सकते हैं, तो सुनवाई जब तक नहीं होगी हम यहीं पे हैं। हमने ये भी देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ रहे हैं, अगर शामिल भी हो रहे हैं तो आप लोग उनको मना कर रहे हैं, क्या वजह है? मैम पॉलिटिक्स में मान ली फॉर सपोज A पार्टी का आता है तो फिर बोलेगा B वाला वहाँ पे आ रहा है, B आएगा बोलेगा A है, तो फिर पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा, हमारी बात से डाइग्रेस कर जाएंगे, तो हम नहीं चाहते। हम इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। Let it be anonymous. As we all know कि एक इंसिडेंट हुआ है कल रात ओल्ड राजेंद्र नगर में, क्या कहना चाहेंगे? I think it was very loud and clear. आज दोपहर तक जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, जितने भी मीडिया हाउसेस यहाँ पर आए हैं, एक एक स्टूडेंट से जो पूछा गया है, इट्स ऑलरेडी आउट इन द एयर व्हाट हैज़ हैपेंड। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था जिसको वी वुड लाइक टू नेम एज अ मास मर्डर। इट हैपेंड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इट हैपेंड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द UPSC कोचिंग सेंटर, राव स्टडी सर्कल है उसका नाम। तो इन सारी नेग्लिजेंस के कारण जितनी भी डेथ्स हुई है, एक तो उनका टोल जो है वो हम लोगों को रियल नंबर रिपोर्ट नहीं किया गया है,
है. वी स्पेकुलेट दैट द नंबर विच इज़ रिपोर्टेड इज़ क्वाइट फेक, सो दैट हमारा जो आक्रोश है वो बंद रहे या कम रहे, हम ज़्यादा ना फटे. मे बी दैट्स वाई दे आर नॉट रिवीलिंग अस द ट्रू नंबर्स. बट यही हुआ है कि आई वुड से कि एक एस्पिरेंट की ही डेथ नहीं हुई है, एस्पिरेंट्स की ही डेथ नहीं हुई है. विद दोज एस्पिरेंट्स आई थिंक समवेयर इवन आर फेथ हैज़ डाइड, आर फेथ इन द सिस्टम हैज़ डाइड, आर फेथ इन द मेंटर्स जिनको हम हमारे टीचर्स मानते हैं और जिनके पास हम इतने भरोसे से आते हैं. समवेयर आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बिन डिसमेंटल्ड. तो अभी कैंडल मार्च कर रहे हैं, सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या सरकार को हम क्या कह रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं और ये कब तक जाएगा? ये देखिए, अगर जो चीज़ शुरू हुई है वो तो ख़त्म करनी पड़ेगी. ये तब तक चालू रहेगा जब तक हमारी कुछ जो बेसिक डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो जाती है. क्योंकि अगर ये 2 या 3 दिन तक ही चला और उसके बाद हीट ऑफ द मोमेंट में अगर ये सब है और हम लोग जो है दोबारा अपने अपने रूम्स में वापस चले गए, दोबारा अपनी लाइफ में बिजी हो गए, तो आई रियली डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू सर्व द पर्पस. आज जो हम कर रहे हैं, आज जितना हमारे अंदर जो गुस्सा है, इट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम. हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस विल रिमेन द सेम टिल द टाइम वी डोंट गेट जस्टिस. जस्टिस शुड बी प्रिवेल्ड. तो हमारी जो डिमांड्स है, इट शुड बी मेट. बेसिक डिमांड्स है दैट द कल्प्रिट हु इज़ अक्यूज, जो हमको लगता है इज़ द मेजर अक्यूज, ही शुड कम apologize, give compensation to the students, and the authorities should make sure, the civic bodies should make sure कि immediate effect पर यहाँ पर जितना भी काम है जिसके वजह से there is a threat to students life, उसको फटाफट से complete करवाया जाए. because this is not the only incident which occurred recently. इससे पहले 3 दिन पहले भी we have lost someone from our fraternity. उनका भी डेथ जो है electrocution के वजह से हुआ था. और reason again negligence of the authorities. पानी बारिश हो रही है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है बिकॉज आयरन गेट के ऊपर खुली नंगी तारें थी जिसकी वजह से जो है उसको इलेक्ट्रोक्यूट हुआ है. सो आई थिंक ये तो चीज़ें चलती रहेगी. अगर सिविक बॉडीज़ इसके ऊपर अपना कोई जो है एक्शन नहीं लेगी तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट मास मर्डरिंग. आई थिंक दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट. आगे भी बहुत सारी हत्याएं होंगी और ये लोग अपनी चुप्पी बनाए रखेंगे और हम लोग एज अ वल्नरेबल सेक्शन जो एस्पिरेंट्स हैं वो एज अ वल्नरेबल सेक्शन हमेशा सफ़र करेंगे.